बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई ख़बरें, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान किन इलाकों पर फतूहात हासिल करके कंट्रोल कर रहे हैं और कौन से इलाके काबुल हुकूमत की गिरफ्त में जा रहे हैं, क्या तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत का ऑपरेशन कामयाब हो रहा है। और इसी तरह से इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि अफ़गान तालिबान की जानिब से गैर मुल्की सफारत खानों के लिए, एम्बेसीज़ के लिए, कौंसल खानों के लिए और चैरिटी वर्कर्स के लिए नई हिदायत जारी की गई हैं। क्या अफ़गान तालिबान गैर मुल्की सफारत खानों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, ये भी आपको बताएंगे। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत और अफ़गान तालिबान की ताज़ा फतूहात के हवाले से ईरान का मौक़िफ़ सामने आया है। क्या ईरान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को कबूल करेगा या इसकी मुखालफत में अशरफ गनी को सपोर्ट करेगा, ये भी आपको बताएंगे। और इसी तरह से अफ़गान पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवासात हो रही हैं। वो बकवासात पाकिस्तान के अंदर खून खराबे के लिए हो रही हैं और इसी तरह से पाकिस्तान के जो लोग अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उनको कत्ल करने की दावतें दी जा रही हैं। ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इस हवाले से क्या बड़ा मौक़िफ़ है या क्या बड़ा स्टैंड लेने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से दिया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे भी फॉलो कर लें। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जारी शदीद झड़पों के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान का ताज़ा तरीन दावा सामने आया है कि सूबा हिलमंद का डिस्ट्रिक्ट एक ग्रेशिक है, यहाँ पर तालिबान ने कार्रवाई की है और काबुल फ़ौज का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक फ़ौजी अड्डा, फ़ौजी छावनी फतह कर ली गई है और 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर डिस्ट्रिक्ट के ग्रेशिक के अंदर सरेंडर हुए हैं। सूबा हिलमंद के दीगर अजला पर भी अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है और अब इस इलाके के अंदर जो बाकी मानदा काबुल फ़ौज के मातहत रहने वाले फ़ौजी अड्डे हैं, फ़ौजी छावनियाँ हैं और फ़ौजी तनसीबात हैं, उन पर भी तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा हिलमंद के डिस्ट्रिक्ट ग्रेशिक के अंदर जो फ़ौजी अड्डा फतह हुआ है, यहाँ पर 15 से ज़ायद टैंक भी तालिबान को कब्ज़े में मिले हैं और इसी तरह से रेंजर गाड़ियाँ और दीगर जंगी साजो सामान माल गनीमत के तौर पर हासिल हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा मैदान वर्दक के अंदर भी कार्रवाइयाँ की हैं, जहाँ पर काबुल हुकूमत की कई पोस्टें तालिबान ने फतह की हैं और 1 दर्जन से ज़ायद काबुल फ़ौजियों को गिरफ़्तार भी किया गया है। उनसे भारी असलहा भी तालिबान को हासिल हुआ है, जबकि 5 काबुल फ़ौजी सूबा मैदान वर्दक के अंदर हलाक भी कर दिए गए हैं। इसी तरह से अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी के अंदर भी 20 से ज़ायद चेक पोस्टें फतह कर ली हैं और तकरीबन इन 20 चेक पोस्टों के अंदर काबुल फ़ौज के जो एहलकार मुतय्यन थे उन्होंने हथियार डालकर सरेंडर भी किया है, जिनकी तादाद 30 से ज़ायद बनती है, जबकि कुछ फ़ौजी गिरफ़्तार भी किए गए हैं। सूबा गज़नी के अंदर अफ़गान तालिबान का ये दावा सामने आया है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा लूगर का एक मशहूर और इंतहाई अहम ज़िला जिसका नाम बरक है, इस पर कब्ज़ा कर लिया है। तमाम मुल्हिकात पर भी कब्ज़ा किया गया है और 100 से ज़ायद काबुल फ़ौजी यहाँ भी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने इसकी वीडियोस और तस्वीर भी जारी की हैं कि सूबा लूगर का इंतहाई अहम ज़िला आज फतह किया गया है और टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ, रेंजर गाड़ियाँ और असलहा तालिबान को मिल रहा है और काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से सूबा परवान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट शिनवारी है, इसका छीनने का काबुल हुकूमत ने दावा किया है। काबुल हुकूमत दावा कर रही है कि शिनवारी डिस्ट्रिक्ट परवान का काबुल फ़ौज ने ऑपरेशन करके वापस ले लिया है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने इसकी वीडियो जारी की है और वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि ये जो इस सूबे का जो ज़िला शिनवारी है ये तालिबान ही के कंट्रोल में है। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखते हैं कि काबुल फ़ौज झूठे दावे कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है और तालिबान के ख़िलाफ़ मन घड़त बयान देकर कि हम तालिबान से इलाके वापस ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि काबुल फ़ौज हमारे हाथों शिकस्त खा रही है और हम वीडियोस, तस्वीर, सबूत जारी करके बता रहे हैं कि हमारे कंट्रोल में काबुल के इलाके जा रहे हैं, काबुल हुकूमत से हम इलाके छीन रहे हैं और इस्लामी इमारत के झंडे भी लहराए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानिब से जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जो बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है,
वो है गैर मुल्की सफारत खानों के हवाले से एक नया स्टेटमेंट और बयान जारी हुआ है, जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने अपनी नई स्टेटमेंट के अंदर, नए बयान के अंदर ये कहा है कि जितने भी फ़ॉरेन मिशन हैं या गैर मुल्की सफारत खाने हैं, कौंसल खाने हैं, या उनकी NGOs हैं, या उनके चैरिटी की तंजीमें हैं, या दीगर हेल्थ से मुताल्लिक़ उनके कमीशन हैं, इन सब को तालिबान की इमारत इस्लामी प्रोटेक्शन की, तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है। इनका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इन्हें अफ़गानिस्तान छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर रहें। हम इन तमाम गैर मुल्की तंजीमों के साथ, NGOs के साथ, सफारत खानों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अगर ये हमारी मुखालफत नहीं करेंगे तो हम इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इनके साथ चलना भी चाहेंगे, ताकि अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकें। तो ये एक बड़ा बयान है अफ़गान तालिबान का कि वो आलमी जो बरादरी है उसके साथ चलना चाहते हैं और आलमी सतह पर जो आलमी जो तंजीमें हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाकर, उनके साथ राबते रख कर अफ़गान अवाम की बेहतरी के लिए इस्लामी हुकूमत के तहत काम करना चाहते हैं। तो इस पर जो गैर मुल्की जो मुबस्सिरीन हैं और इसी तरह से जो गैर मुल्की सहाफ़ी हैं वो भी तालिबान को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ अमरीका और नेटो की फ़ौज के जो सरबराह हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जिनका नाम जनरल स्कॉट मिलर है, उनका एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर वायलेशन बढ़ रहा है, खून खराबा हो रहा है, लड़ाई और हमले बढ़ रहे हैं, इससे अमन नहीं आ सकता है। लिहाजा मैं दोनों फ़रीक़ों को यानी काबुल हुकूमत को, तालिबान को ये कहता हूँ कि मुज़ाकरात करें, डायलॉग करें और अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल के हवाले से बाहमी इत्तिफ़ाक़ राय करें, ताकि अफ़गान अवाम को और अफ़गानिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन आप जानते हैं अमरीका के ये बयानात और ये मशवरे और ये तजावीज़ तो सामने आती हैं, लेकिन अमरीका की जानिब से अशरफ गनी हुकूमत को बेजा हिमायत हासिल है, सपोर्ट हासिल है और अशरफ गनी के साथ मिलकर अमरीका ड्रोन हमले भी कर रहा है और उन्हें जंगी जहाज़ भी फराहम कर रहा है। कल खबर सामने आई थी कि अमरीका की जानिब से 30 जंगी जहाज़ काबुल हुकूमत को दिए जाएंगे, लेकिन अब अपडेट आ रही हैं, खबर आ रही है कि 30 की बजाय 52 जंगी जहाज़, हेलीकॉप्टर अमरीका की जानिब से अशरफ गनी फ़ौजों को फराहम किए जाएंगे, ताकि तालिबान की इस्लामी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो लड़ाई कर सकें और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के कब्ज़ा ना होने दें। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम अमरीका के नए जहाज़ों को गिराना जानते हैं और उनका मुकाबला भी करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की ताज़ा फतूहात पर। ईरान का मौक़िफ़ सामने आया है। ईरान की जो फ़ॉरेन मिनिस्ट्री है, ईरान की वज़ारत ख़ारिजा है, उसके तर्जुमान ने एक बयान दिया है जिसमें यह कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जो मूवमेंट है, तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं, इनको ईरान करीब से देख रहा है और ईरान चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर डायलॉग के ज़रिए से अमन आए और तमाम सियासी धड़े मुत्तहिद हों। लेकिन ईरान की जानिब से ये बयान भी दिया गया है कि अफ़गान तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पूरे अफ़गानिस्तान की आवाम के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। लिहाजा अफ़गानिस्तान के सलूशन के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन में तालिबान का रोल ज़रूर है, तालिबान का किरदार ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयों के बाद पूरा अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ खड़ा हो जाए। अफ़गान तालिबान ने ईरान के इस मौक़िफ़ की तरदीद की है और कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ बयानबाजी से पहले ईरान को अपने अंदर भी देखना चाहिए। अगर यही बात है तो ईरान की जो मौजूदा खुमैनी हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ भी ये बात कही जा सकती है कि पूरे ईरान की अवाम की ये नुमाइंदा तंजीम नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर बेशतर सुन्नी इलाके हैं जहाँ पर मौजूदा जो हुकूमत है इसको तस्लीम नहीं किया जाता है। ईरान के यानी सूबा सिस्तान है, बलूचिस्तान है, इन इलाकों के अंदर जो ईरान के मुखालिफ लोग हैं वो ईरान की हुकूमत को नहीं मानते हैं। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि ईरान की हुकूमत को गिरा दिया जाए? इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के तमाम इलाकों के हुक्मरान हैं और हमारे साथ अवाम की अक्सरियत है और चंद लोग हैं जो अशरफ गनी जैसे लोगों के हमरा हैं और ये मलेशिया हैं, ये जंगजू हैं। लिहाजा ऐसा मुतनाज़ा बयान देकर ईरान हमारे साथ ताल्लुकात को ना बिगाड़े। नाज़रीन काम हकीकत ये है कि जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं जो अशरफ गनी के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के वसाइल को खाते रहे, लूटते रहे, अब उन्हें तकलीफ़ है कि अफ़गान तालिबान गिरफ्त हासिल क्यों कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल क्यों कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत क्यों आ रही है। पारा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर
पाकिस्तान की मुखालफत में धड़ाधड़ बयानात दिए जा रहे हैं, करारदादें सामने आ रही हैं और ज़ोरदार तकारीर की जा रही हैं। इस हवाले से एक वीडियो क्लिप नशर हो रहा है जो अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की जानिब से बनाई गई पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं जिनका नाम अब्दुल रऊफ़ है, गालिबन शिपंक उनका नाम है, और इसने बड़े ज़ोरदार अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी कर रहा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा कर रहा है, पाकिस्तान से बदला लेना ज़रूरी है, इसके लिए पाकिस्तान के शहरियों को अफ़गानिस्तान के अंदर कत्ल किया जाए और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर घुस कर कार्रवाइयाँ की जाएँ। पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ भी इस शख्स ने, जिसका नाम अब्दुल रऊफ़ शिपंक है, इसने मुतनाज़ा बयान दिए हैं। नाज़रीन, कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर 30 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं। पाकिस्तान उनको पाकिस्तान के दीगर शहरियों की तरह बराबर हकूक़ देता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, उनको नौकरियाँ देता है और उनके लिए कारोबार के मौक़े फ़राहम करता है। लेकिन ये लोग पाकिस्तान के इस हुस्न सलूक को भूले हुए हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ बकवासात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ हुकूमत पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा, अफ़वाज पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा। काबुल हुकूमत से दो टोक अंदाज में बात करना होगी कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, भारत की माँ पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना बिगाड़ें। भारत तुम्हारा भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, लिहाजा इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल किया जाए। लेकिन इस तरह की गलीज़ बकवासात पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा जिससे पाकिस्तान की सालमियत पर हमला हो। नाज़रीन, आप जानते हैं अशरफ गनी की हुकूमत और उनकी जानिब से बनाई गई पार्लियामेंट को अगर एक दिन अमरीका उनके तहफ़्फ़ुज़ से हट जाए और उनकी प्रोटेक्शन से हट जाए तो ये लोग चंद घंटे भी नहीं रह सकते हैं, तालिबान इनको गिराकर इनकी हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो ये लोग जो अमेरिका की ग़ुलामी में हैं, ये पाकिस्तान को ताने दे रहे हैं, इसलिए इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।